भगवान भोलेनाथ को प्रणाम, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम, परम पूजनी गुरु माता जी को प्रणाम, सतगुरुदेव भगवान को प्रणाम। दोस्तों, आज YouTube चैनल पर मैं पहली बार आई हूँ और आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। और ये सूचना इस जो महामारी चल रही है इसी संबंध में है ये सूचना। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको ऐसी जो भी विपदाएं आएंगी या आती हैं, इनसे बचने के उपाय हम आपको बताते रहेंगे। अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर जातक एस्ट्रोलॉजी पर आप कुंडली का विश्लेषण देखते थे, लेकिन अब इस समय कुंडली का विश्लेषण हम नहीं दे रहे हैं। इस समय जो ये महामारी का दौर चल रहा है, इससे संबंधित आपको जानकारी समय समय पर हम उपलब्ध कराते रहेंगे और इससे कैसे बचा जाए उसके लिए भी हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक है। इस समय भारत ही नहीं, पूरा संसार मुश्किलों से घिरा हुआ है। सभी इस आपदा से प्रभावित हैं, लेकिन अभी जो संकट चल रहा है देश दुनिया में, वो बहुत छोटा सा संकट है। याद रखिए, अभी जो संकट चल रहा है देश दुनिया में, ये बहुत छोटा सा संकट है। इस समय प्रकृति जो असंतुलन में आ गई थी, वो अपने आप को वापस संतुलन में ला रही है। जो असंतुलन मनुष्यों ने प्रकृति में पैदा किया था, उसे संतुलन में लाने के लिए की प्रक्रिया अभी उसको प्रक्रिया भर चल रही है। संतुलन में लाने की प्रक्रिया भर ही चल रही है अभी। यह आपदा नहीं है, याद रखिए, यह आपदा नहीं है। आपदा तो अब आएगी। आपदा किस तरह से आएगी, किस प्रकार आएगी आपदा, अभी ये तो जो है मनुष्यों द्वारा प्रदत्त, ये तो आर्टिफिशियल जो वायरस ये चल रहा है, ये ईश्वर प्रदत्त नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। अभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपदाएं आएंगी, आकाश के जरिए आएंगी, वायु तत्व के जरिए, वायु के रास्ते से आएंगी और जल तत्व के रास्ते से आएंगी। इसे आप नाम चाहे कोई भी हो उसका, चाहे नाम आप कुछ भी दे लीजिए, कोई भी नाम हो उसका, चाहे कोरोना हो, चाहे जो भी नाम हो, सुनामी हो, चाहे कुछ भी नाम दे लीजिए। लेकिन अभी सूखे के जरिए भी महामारी आएगी, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इन आपदाओं से सिर्फ वही लोग बच पाएंगे जिनको अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा होगा, जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं लोग हैं और जिन पर पूर्ण गुरु का, याद रखिए, जिन पर पूर्ण गुरु की कृपा है। जो पूर्ण गुरु से जुड़े हुए लोग हैं, जिन पर पूर्ण गुरु का आशीर्वाद है, सिर्फ वही लोग इस आपदा से बचेंगे। और अभी ये संकट का दौर अभी तो शुरुआत भर है, ये अभी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आपदा नहीं है जैसे आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी स्टार्टिंग है। ठीक है। आप ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए, पूर्ण समर्पण रखिए ईश्वर के प्रति और सकारात्मक रहिए, नकारात्मकता से दूर रहिए। जो चीज़ें आपको नकारात्मक चीज़ें दिखाती हैं, सुनाती हैं, आप ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। और सकारात्मक सोच के जरिए क्या होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होती है। आपका जैसे आप सोचते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मन से ही सारी चीज़ें चलती हैं, तो हम अपने मन में जैसा भाव ले आते हैं, जैसे भाव विचार स्मृति हम अपने मन में बना लेते हैं, हमारे आसपास की जो हमारे ऑरा है वो उसी तरह से हो जाता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे आसपास का पूरा, हमारे इर्द गिर्द का पूरा ऑरा जो है नेगेटिव हो जाता है और वो उससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी स्लो हो जाती है, वीक हो जाती है। तो उससे हम, अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ आती है वो तो तुरंत हम पर हावी हो जाती है। और अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक रहते हैं, हम हर समय सकारात्मक चीज़ें सोचते हैं, तो हमारा जो हमारा ऑरा है वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है
और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमारे आसपास नेगेटिव चीज़ें टिकती भी नहीं हैं। तो आप इन सब से जो है सावधान रहिए और पॉजिटिव सोचिए। जो भी आपको सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है आप उनका पालन कीजिए और सकारात्मक रहिए। और जितनी भी चीज़ें हैं जिससे सोचने से, खाने से, पीने से जो भी हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ईश्वर पर और अपने गुरु के प्रति आप पूरा समर्पित रहिए। गुरु आपको हर मुसीबत से बाहर निकालने में आपकी सहायता करते हैं और जो ईश्वर जो है आपको इन सारी चीज़ों से भी दूर रखते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि बस जो कुछ भी है ईश्वर ही करेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों से कोई भी नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा की।